रांची से मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक समरीलाल की विधायकी खतरे में दिख रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, रांची से इस समय की ये बड़ी खबर। बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने संबंधी आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। समरीलाल की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं आपको, बीजेपी विधायक कि विधायकी खतरे में है। 15 दिनों में चुनाव आयोग ने इस पर जवाब मांगा है। राजेश तोमर हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कांके से बीजेपी विधायक समरीलाल की विधायकी खतरे में जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। देखिए दीपक, समरीलाल जो है ये भाजपा कोटे से विधायक हैं, कांके से। इनके बारे में आरोप लगा था कि ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। जो इनकी जो राज्य की जो स्थिति है वो ये है कि ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे उनको चैलेंज किया गया था कि इन्होंने जो प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को दिए थे वो प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी है। बाद में इसकी जांच चली और जांच में सत्यता पाई गई। उसके बाद इनके प्रमाण पत्र को यहाँ पर खारिज कर दिया गया और विधानसभा में इसकी जानकारी दी गई। विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पूरे चीजों को, इनके जो सरकार सर्टिफिकेट है उस बाबत पूरी इन्होंने इंक्वायरी कराई और पूरा जो रिपोर्ट है उन्होंने राजभवन को सौंप दिया। राजभवन अपने मंतव्य के साथ से चुनाव आयोग भेजा है। अब ये देखिए अंतिम कह सकते हैं कि अब पूरे एपिसोड का ये अंतिम कड़ी है। समरीलाल को लेकर 15 दिनों का एक नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से, और ये कहा गया है कि समरीलाल पूरी चीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। अगर वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है कि उनकी जो सत्ता है वो चली जाएगी। तो एक बड़ा झटका होगा भाजपा के लिए। जी राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, बीजेपी विधायक पर आरोप की फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए दीपक जी, हम लोगों ने भी मीडिया में ये खबरें देखी हैं कि समरीलाल जी को नोटिस आया है। नोटिस का मोटिव नहीं है, और अगर नोटिस आया है तो समरीलाल जी जो भी कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थाओं के जो भी कार्य करने का वो एक तरीका होता है, उसके आधार पर वो अपनी जवाब देंगे। तो मुझे लगता है ये संवैधानिक संस्था और विधायक जी के बीच का मसला है और इसमें कोई टिक्का टिप्पणी उचित नहीं है। जो भी नियम सम्मत कार्य होता है जो जवाब देना होगा वो विधायक जी, हमें ऐसा लगता है कि जरूर देंगे तय समय पे। जी लेकिन पार्टी से इन्होंने टिकट लिया, सिंबल लिया और फिर पूरे कागजात को जांच पड़ताल के बाद ही निर्वाचन आयोग के समक्ष, अधिकारी के समक्ष नॉमिनेशन के लिए इन्होंने दाखिल किया होगा। तो इसमें पार्टी की भी जवाबदेही बनती है। नहीं, देखिए अगर उन्होंने कोई जाति का प्रमाण पत्र दिया जिसे जिला प्रशासन ने कोई जांच की, उस जांच का क्या परिणाम आया, भाई ये तो अब सब जुडिस मैटर है, इलेक्शन कमीशन के सामने में है। तो इस पे पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं बनता है। बस हमारा यही कहना है कि जो विधायक जी को जो भी नोटिस हुआ होगा वो जरूर, हमारी ऐसी आशा है कि जो भी तय नियम है, जो भी तय मानक है इन संवैधानिक संस्थानों के, उनका पालन करते हुए वो अपना पक्ष रखेंगे। जी, ये सामाजिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति है तो शुचिता भी एक विषय होता है, उनका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, इतना जल्दी जजमेंट पे हमें नहीं पहुंचना चाहिए। अभी तो जो नीचे के अधिकारियों ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया, जैसा मीडिया में रिपोर्ट आई है। तो हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये अपना पक्ष रखना देना चाहिए। फिर जैसा शायद संवैधानिक प्रक्रिया में होता है, पक्ष रखने के बाद दोनों पक्षों को इलेक्शन कमीशन अपने यहाँ बुलाता है, जिरा होती है, फिर फाइनल फैसला होता है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, पूरे अभी इंतजार करना चाहिए, इनको अपना जवाब देने का मौका देना चाहिए। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन आगे के आदेश देता है, उसके ऊपर हम लोगों की निगाहें हैं। जी, क्या पार्टी की ओर से भी जवाब तलब किया जाएगा? नहीं, ये तो संवैधानिक संस्था के बीच की मांग है ना। देखिए ये समरीलाल जी को जवाब देना है जो उनसे उन्होंने कहा, तो अब समरीलाल जी इसका जवाब देंगे, फिर पार्टी को अपने जवाब से जब अवगत कराएंगे तो फिर इसके ऊपर भी हम लोग उचित देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये वस्तुतः अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और समरीलाल जी के बीच एक पत्राचार है, नोटिस है, जिसका वो तय समय पे जवाब देंगे, ऐसी हमारी आशा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आगे का आदेश देगी। बहरहाल पूरे सिचुएशन पे हमारी नजरें हैं। जी प्रतुल जी, थोड़ा सा और आपका समय चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, जेएमएम प्रवक्ता। मनोज जी, बीजेपी विधायक समरीलाल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए वो सब तो क्रिस्टल क्लियर है, सभी कुछ सामने है। उनका जो कमेटी की तरफ से उसको नकार दिया गया है और दूसरे राज्य के
कोई भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति इस राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो कानून है, नियम है, उसका उल्लंघन उन्होंने किया है तो उनकी सदस्यता तो जाएगी जब जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग का मैं उदाहरण देता हूँ। बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन आए दिन सुर्खियों में, आज डेट पड़ रहा है, कल डेट पड़ रहा है, 10 दिन बाद डेट पड़ रहा है, लेकिन समरीलाल की कोई चर्चा नहीं होती है। समरीलाल का मामला भी पिछले 6 महीने से आयोग के पास विचाराधीन है और उस पर चुप्पी साधे हुए आयोग। तो ये स्पष्ट दिखता है कि कैसे संवैधानिक संस्थाएं ऊपर के निर्देश पर, खास करके जो सत्ताधारी दल हैं उनके निर्देश पर काम कर रही हैं। पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है। जी मनोज जी, आपका आरोप बीजेपी पर है। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी जवाब देंगे? आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है 3 बार आयोग से समय मांगा है। मैं आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है 3 बार मुख्यमंत्री जी ने आयोग के समय मांगा, तीनों बार आयोग ने समय दिया। तो ऐसा जो इनका कहना है कि दूसरे संस्थाओं के दबाव में कह रहा है, शायद ये अपने सहयोगी दल कांग्रेस के इतिहास को याद कर रहा है, जिसके समय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे में क्या तोता कहा था। संवैधानिक संस्थाओं का किस कदर पतन हुआ था इनके समय, इनके सहयोगी दल के समय, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि समरीलाल जी को जो जवाब देने का मौका दिया गया 15 दिन का, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया था। उन्होंने भी 3 बार समय लिया और तीनों बार आयोग ने उन्हें अच्छा समय दिया। तो इंतजार करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर फैसला से पहले टिप्पणी कतई उचित नहीं है। जी मनोज जी, सिर्फ आरोप लगे हैं, आरोपों के आधार पर किसी को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उन्हें जवाब देने का समय दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीना से इस मुद्दे को, इस फाइल को, इस चिट्ठी को दबाकर क्यों बैठे हुए थे चुनाव आयोग? उस पर क्यों नहीं नोटिस हुआ? नोटिस आज से 4 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों इसको लिंगर किया जा रहा है? क्यों लंबा खींचा जा रहा है? आपको जो फैसला देना है दीजिए। ये तो सामने मामला स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर है कि भाई उनका कमेटी ने रद्द कर दिया। नियम जो है, जो भी कानून है, वो स्टैब्लिश एक कानून है, उसके तहत आपको फैसला देना है। मुझे तो लगता है कि चलिए एक नोटिस हुआ, 15 दिनों बाद जो जवाब आएगा उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कि आप देखेंगे कि चूंकि भाजपा विधायक है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, इनके मामले को जबरदस्ती खींचा जाएगा और भरसक प्रयास किया जाएगा कि सदस्यता खत्म नहीं हो। लेकिन हम लोग भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, प्रतुल जी, आप दोनों का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समरीलाल बीजेपी विधायक, उनकी विधायकी खतरे में है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर शिकायत और इस मामले में चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, 15 दिन का समय दिया है।